हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैजिक ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं निविदा लेखन। आप देख रहे हैं हिंदी कंपलसरी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उसमें निविदा लगभग लगभग आपकी फिक्स होती है। तो आज हम मैजिक ट्रिक के साथ में आपको निविदा के लिए कुछ सामान्य इंपोर्टेंट जो फिक्स लाइंस होती हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम इसका बिल्कुल एक शानदार पैटर्न देखने वाले हैं और कम से कम शब्दों में कम से कम समय में आपको किस तरीके से निविदा लिखनी है, उसका फॉर्मेट बनाना है कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें निविदा लेखन की तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दो। पहला तो क्या होता है, निविदा लिखी कब जाती है कि एक्चुअली किसी भी सामान, किसी भी कार्यालय के द्वारा कोई सामान खरीदना है, बेचना है या कोई निर्माण कार्य करवाना है तो ठेकेदारों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की जाती है। ठीक है ना, ध्यान देना, ये होती है निविदा। अब क्या होता है, निविदा में पदावली क्रमांक अवश्य लिखें। कैसे लिखना है वो अभी हम देखने वाले हैं। जब इसका टेंडर बनाए, इसका जो फॉर्मेट हम बनाएंगे वहां पे इसको लिखने हैं। और जो फिक्स लाइन होती है वो ये है, निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति या कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्मों या ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बस आलतू फालतू की बातें कुछ भी नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको इतना लिखना है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और बिल्कुल आएंगे। अब देखो नेक्स्ट, मैं आपको टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाऊंगा कैसे लाना है पूरा निविदा में, कितना क्या लिख करके वो पूरे नंबर लाए तो आप भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें एक टेबल बनानी होगी। वो टेबल क्या रहेगी, टेबल यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्रमांक रहेगा। आपको नंबर नहीं लिखना है, मतलब ये इतने फिक्स कॉलम होते हैं। पहला नंबर पे क्रमांक लिखना है, दूसरे नंबर पे उस सामग्री का विवरण लिखना है, ये हमारा कॉलम नंबर 2 हो गया। तीसरे कॉलम में जो अनुमानित लागत है, आप यहां जो सामग्री लिखोगे उसकी जो अनुमानित लागत है वो तीसरे में लिखी जाती है। साथ ही साथ जो धरोहर राशि है वो 4 में, और 5वें कॉलम में उस सामान की आपूर्ति कितने समय में की जाएगी, ये आपको 5 कॉलम बनाने हैं। आप लिख लो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। जब भी क्लास अटेंड करते हो ना, कॉपी और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। केवल देखने सुनने से काम नहीं चलेगा, ध्यान देना। तो चलिए, इतना करने के बाद लास्ट में आपको जो है वो कुछ शर्तें लिखनी होती है। 2-3 शर्तें अवश्य लिखिए, क्योंकि इसमें शर्तें लिखी जाती है। क्योंकि जब ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है ना, तो बाद में कोई गड़बड़ नहीं हो, इसलिए शर्तें पहले ही लिख दी जाती है। वो आपको 2-3 शर्तें नीचे जरूर लिखनी है, वो अभी हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रश्न। एक्चुअली प्रश्न कैसा आएगा आपके एग्जाम में, उसी के आधार पर फिर हमें निविदा लिखनी है। तो ये रहा आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि भाई आप प्रधानाचार्य हैं किसके, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, कोई भी स्कूल का आपको प्रधानाचार्य बनाया जा सकता है, की ओर से विद्यालय में फर्नीचर यानी मेज कुर्सी और कोई सामान है ना, उसकी आपूर्ति हेतु एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अब भाई आपको ये सामग्री मंगवानी है स्कूल में, तो उसके लिए आप खुद परचेज नहीं करना है। आपको जो संबंधित फर्म हैं, जो संबंधित ठेकेदार हैं, जो संबंधित कंपनियां हैं, उनको आमंत्रित कीजिए कि भाई हमें ये सामग्री खरीदनी है। इसके लिए आप हमें बेस्ट क्वालिटी, आपके रेट, आपका टाइम सब कुछ बता दीजिए, कितने समय में दोगे। तो उसके लिए आपको एक जो जो एक निविदा बनानी है, उसका प्रारूप जो बनाना है वो आपको लिखना है। अब जब अगर आपकी समझ में आ गया ये सारी चीजें, तो ये जो प्रारूप है आपके सामने, बस इतना सा देख लो। इस प्रारूप को देख लो, अपने दिमाग में बिठा लो, और यही अगर आप लिख के आते हो तो पूरे में से पूरे नंबर। कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, टॉप हेडिंग में ऊपर आपको। और एक बात और ध्यान रखना, फ्रेश पेज से लिखना शुरू करना है। तो पहले जब आप लिखोगे तो वहां पे सेंटर में आपने राजस्थान सरकार लिख दिया, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, क्योंकि इसी कार्यालय के लिए तो सामग्री मंगवानी है ना। तो सेकंड जो लाइन होती है उसमें कार्यालय का नाम लिखा जाता है। अब ध्यान दो, इसके बाद में इतना लिखने के बाद में हम लेफ्ट साइड में हम बाईं तरफ आएंगे, यहां पे क्रमांक लिखा जाता है, और जस्ट इसी लाइन में दाईं तरफ दिनांक लिखी जाती है। अब क्रमांक की तरफ देखो, क्रमांक हमेशा क्या होता है कि जो हमारा कार्यालय का जो नाम होता है, उस कार्यालय के नाम के जो जो शब्द होते हैं, उस शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे यहां पे हमने देखा राजकीय है, तो राजकीय का रा लिया है। फिर उसके बाद उच्च है, उच्च का ऊ लिया है। उसके बाद माध्यमिक है, माध्यमिक का मा लिया है। और फिर विद्यालय है तो विद्यालय का वी लिया है। तो रा उ मा वी बिना किसी स्पेस के एक ही लाइन में लिखा जाता है। फिर उसके बाद ऐसे तिरछी खड़ी लाइन आपने करनी है, और उसके बाद ये जो कार्यालय है वो कहां है, तो उसके 2 अक्षर लेने आपको। जैसे बीकानेर में है तो हमने ले लिया बीका,
फिर एक तिरछी लाइन करनी है आपको और 17 लिखना होता है इसमें, यानी 2025, 2026, 2027, 2028, वो 17 यहां पे लिखा जाता है। तो हमने 2025 लिख दिया और उसके बाद लास्ट में अब यहां पे लिखा जाएगा क्रमांक, यानी ये निविदा जो है 2025 में कितने नंबर की है, क्योंकि कार्यालय से अलग अलग पत्र जारी होते हैं हर महीने, प्रतिदिन, तो उन पत्रों का उसको रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि भाई पत्र नंबर ये, पत्र नंबर ये, पत्र नंबर ये। तो ये कितने नंबर का था वो नंबर आप यहां लिखा जाता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, आप चाहो तो एक नंबर लिख दीजिए, आप चाहो तो यहां पे 01 कर दीजिए, आप चाहो तो यहां पे 50 कर दीजिए, 21 कर दीजिए, 22 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट इसी लाइन के सामने यहां पे लिखोगे दिनांक, और दिनांक लिख करके आप जिस दिन आपकी परीक्षा है उसी दिन की यहां पे तारीख लिख देना, 20 जनवरी 2026, 20 फरवरी 2026, ठीक है, ये तारीख लिख दी। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों, भूलना नहीं, वैसे तो हर चीज इंपोर्टेंट है, इसमें एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यहां आपको लिखना पड़ेगा निविदा सूचना संख्या। तो निविदा सूचना संख्या आपने लिखनी है 05। अब ये 05 क्या है, ये निविदा का क्रमांक है। देखो यहां तो पत्र का क्रमांक हो गया कि प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के पत्र जाते हैं, वो सारे क्रमांक, लेकिन इस साल की निविदा कौन सी है, क्योंकि अलग अलग पत्रों में वो सारे क्रमांक आ गए है ना, कितने क्रम का, लेकिन निविदाओं में ये 5वें क्रमांक की, इससे पहले 4 निविदाएं इस कार्यालय ने और जारी करी थी। तो ये हमने लिख दिया 05/2025-26, ये हमारा सत्र था, ठीक है। यहां जैसे 25 लिखा है, दिसंबर है तो 25 हो गया, लेकिन सत्र तो जुलाई से, सत्र तो मार्च से अप्रैल चलता है ना, इसलिए यहां आ गया 25-26। अब देखो वो जो लाइन हमने रटी थी ना, वो जो फिक्स लाइन थी ना, वो आपको यहां लिखनी है। अधो हस्ताक्षर द्वारा विद्यालय में फर्नीचर आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विद्यालय कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस लाइन को आप रट लीजिए, ये फिक्स लाइन है, इसको आपने अगर रट लिया तो अब हमारा काम हो गया इजी। अब हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमने 5 कॉलम बनाए थे। सबसे पहले क्रम संख्या, तो यहां पे आपने लिख दिया क्रम संख्या 1। उसके बाद हमारा आएगा विवरण, यानी जो सामग्री आपको मंगवानी है ना, वो सामग्री आपको लिखनी पड़ेगी। अगर एक सामग्री मंगवानी है तो हमारा एक ही कॉलम होगा, अगर हमें 2 सामग्री मंगवानी है तो हमारा एक और कॉलम जुड़ जाएगा, 3 है तो एक और कॉलम नीचे जुड़ जाएगा। इस प्रकार लाइनें जुड़ती जाएगी, है ना, लाइनें हमारी यहाँ पे जुड़ती जाएगी। तो ये दूसरा हमारा हो गया सामग्री। अब ये जो सामग्री है ना, इसकी अनुमानित लागत क्या होगी, अनुमानित, क्योंकि कुछ घट-बढ़ जाएगी बाद में, तो वो अनुमानित लागत यहाँ पे लिखी जाती है। अब ये जो अनुमानित लागत होती है ना, उसके आधार पर फिर धरोहर राशि आपको जमा करानी पड़ेगी कार्यालय में, मतलब जो ठेका लेगा ना, वो पहले अपनी धरोहर राशि जमा कराएगा, तो उसके धरोहर राशि यहां पे लिखी जाती है। और इसके बाद लास्ट में कि भाई ये सामान की आपूर्ति कितने समय में करोगे, तो वो लास्ट में अंतिम समय वो लिखा जाता है, समय, आपूर्ति का समय। तो अब देखो, जैसे हमें क्या मंगवाना था, नंबर 1 हमने किया, एक आइटम मंगवानी है, तो नंबर 1 विद्यार्थियों के लिए मेज कुर्सी का सेट लोहे का, अनुमानित लागत कितनी है, 2 लाख रुपए, तो इसका 4,000 रुपए धरोहर राशि। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, 2,000 लिख दीजिए, 4,000 लिख दीजिए, और 15 दिन के अंदर अंदर हमें यह सामग्री प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा एक और चीज मंगवानी थी, स्टील की अलमारी मंगवानी है बड़ी वाली, कितनी, 1 लाख रुपए, धरोहर राशि कितनी होगी, 2,000 रुपए, और यह भी 15 दिन में, बस इतना सा लिखना है, हो गया। अब यहाँ पे कुछ शर्तें लिखेंगे, जो शर्तें थी ना वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये निविदा फर्म विक्रय की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2026 दोपहर 2 बजे, उसके बाद फिर निविदा नहीं मिलेगी किसी को। निविदा खुलने की तिथि 6 तारीख को ये निविदा खोली जाएगी, उससे 5 तारीख जो है ना उसकी अंतिम तिथि है, और उसके बाद फिर 6 तारीख को हम इसको खोलेंगे, तो खोलेंगे उस समय पता चल जाएगा किस ठेकेदार को ठेका मिला है। उसके बाद फिर शर्तें यहाँ पे लिखनी है कि सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। अगर कोई ठेकेदार या अगर कोई फर्म ये कहते कि भाई हमारी ये शर्तें होगी, नहीं, शर्तें नहीं, किसी की स्वीकार नहीं होगी। किसी भी निविदा की रद्द करने की अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है, मतलब अधो हस्ताक्षर चाहे तो वो किसी निविदा को कैंसिल कर सकता है, आप उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। और न्यायाधीश क्षेत्र बीकानेर होगा, क्योंकि बीकानेर का कार्यालय है, तो बीकानेर ये जरूर लिखना है। 3 शर्तें आपने लिख दी और लास्ट में आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है, प्रधानाचार्य की ओर से निकाली गई है, और लास्ट में आपको प्रधानाचार्य किस विद्यालय के हैं, ये हो गई आपकी निविदा।
मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा। इतना साफ सुथरा पैटर्न बिल्कुल और पूरा फॉर्मेट आपको हमने समझा दिया, फिक्स लाइन समझा दी, और फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो बच्चों, तो मैं यहीं पर हूं, आपके लिए एनी टाइम हाजिर हूं। आप तो मुझे बस कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया और आप चाहते हो कि हमें एक या दो प्रारूप और दिखाए जाए, तो बिल्कुल मैं आपको एक या दो प्रारूप और दिखा दूंगा। इससे पहले हमने अर्धशासकीय पत्र का वीडियो डाल दिया है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और न केवल अर्धशासकीय पत्र और निविदा, बल्कि अधिसूचना, ज्ञापन, हमारे जितने भी प्रारूप हैं जो सिलेबस में, वो सारे प्रारूप पर आपको हमारी क्लासें मिलेगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की हम तैयारी करने वाले हैं। आप कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।